ये देखिए, हमारी सुबह की शुरुआत किस तरह से होती है। इतनी अच्छी शुरुआत हमारे जर्नी की, ये देखकर तो मन बाग-बाग हो जाता है और सबके हँसी और ठिठोली के बीच हमारा महानदी के किनारे और होमा टेम्पल के सामने सवेरा होता है। और ये सवेरे के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो इस तरह से होता है, जिस तरह हर शहर अपना कोई राज छुपाए बैठा होता है। इस तरह से संबलपुर के पास एक महानदी के किनारे ये मंदिर है जो दुनिया को चैलेंज करता है कि हम सीधे नहीं लेकिन फिर भी सही है। तो कहानी का मतलब ये है कि जो मंदिर है वो सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। तो इस मंदिर को लीनिंग टावर ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वो एक सुंदर सा क्यूट सा छोटा सा मंदिर है, बस इसकी मीनारें थोड़ी टेढ़ी है। और इसका जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो बिल्कुल सीधा है अभी तक। और उसके अंदर की बाकी चीज़ें जो है वो सब सीधे हालत में है, सिर्फ उसका जो मीनार है वो बनने के बाद ही टेढ़ा हो गया है और वो टेढ़े हालत में अभी भी सुरक्षित है, इसीलिए ये इतना खास है। तो ये हल्की रोशनी के साथ हमारा सुबह होता है और इसके बीच में शहर के बीचों बीच ये जो गांव है इसमें थोड़ा जिगजैग सा रोड और बस कहानी जैसी जिंदगी की हम टेढ़े मेढ़े जाते रहते हैं, पर मंजिल सबका एक ही होता है। एक दिन सबको मर ही जाना होता है, पर जितनी खूबसूरत जीने का तरीका होना चाहिए ना, वो जीना चाहिए। वो जिंदगी जो होती है हमें थोड़ी सी मिली होती है उसको जीना चाहिए। तो हम ऐसे ही सफ़र में पहला वीडियो है ये मेरा, तो आप प्यार दीजिए, हम जिएंगे और आपको जीना भी और सिखाएंगे। कुछ ज़िंदगी की अच्छी जानकारियाँ हैं जो मुझे आज मिली। वो जानकारियाँ पता है, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ सुने। वो जानकारियाँ ये है कि जैसे हम मंदिर के अंदर गए ना, एक बाबा मिले। वो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा ये मंदिर ना सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं, ये श्रद्धा की जो एक धैर्य की श्रद्धा की मीनार है। वो चाहे टेढ़ा हो, चाहे सीधा हो, उसको देखने लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों को यहाँ खींच लाने वाला कोई और है, जिसकी वजह से लोग आके पहुँच रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ना मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी भी ये मंदिर जैसी ही है। हम टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलते रहते हैं, पर अंदर की नीयत जो है ना, वो सीधी होनी चाहिए, तो सब सही रहता है। तो फिर इसी तरह से नदी की हवा सामने और बिल्कुल जैसे ही मंदिर के बाहर आप निकलो, घाट है, महानदी की घाट है और बहुत सुंदर घाट है। मैं बता रही हूँ ना आपको कि नदी के आगे जाके ये जो हीराकुद डैम है इसके साथ ही ये नदी कनेक्टेड है। और आपको पता होगा उड़ीसा का बहुत बड़ा डैम है हीराकुद डैम। तो नदी की हवा जो है ना वो जब मंदिर की घंटी की आवाज़ आती है ना हवा के साथ, वो लहर जो है ना वो कान में गूंजती रहती है। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो मैं भूल ही गई। ये मंदिर जो है ना इसके अंदर एक ये घाट के पास मछलियाँ जो तैर रही होती है, मछलियों की भी एक अलग कहानी है। वो मछलियों को ना लोग यहाँ पर पूजते हैं, उसको मारते नहीं है, पकड़ते नहीं है। तो इसको पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है कि ये जो घाट के आसपास की मछलियाँ हैं इसको खा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये घर के मेहमान है, मतलब भगवान के दर के मेहमान है। तो एक बच्चा बोल रहा है वहाँ पर, हमने उससे बात की, बोले कि मछलियाँ नहीं, ये भोलेनाथ की सेना है। तो हमें बहुत अच्छा लगा इस बात पे, सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो ज़िंदगी यही है, घूमते रहेंगे, आपको भी घुमाते रहेंगे। धन्यवाद।